अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज हम एक नई बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है जी हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस तरह भी पढ़ सकते हैं या हाउ डेमोक्रेसी डाइज। जैसा कि टाइटल से ही वाज़िया है कि डेमोक्रेसी की डेथ कैसे होती है और ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी मर चुकी है, जिसकी डेथ हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। तो यहाँ पे मैं जो अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसकी एक कोटेशन देना चाहूँगा। उसने कहा था जी डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसने कहा था जी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के लिए होती है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए होती है और लोगों की ही गवर्नमेंट होती है इसमें, और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक ही कानून साजी की जाती है। क्या मतलब ये कि ऐसी गवर्नमेंट होती है जिन्हें पीपल ही गवर्न करते हैं, पीपल ही उसको बनाते हैं और पीपल ही अपनी मर्ज़ी का लीडर चूज़ करते हैं और अपनी विशेस के अकॉर्डिंग ही उसको चलाते हैं। तो क्या आज के दौर में जो आपका कंट्री है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या करीब तीन जो आपको ममालिक नज़र आते हैं, क्या उनमें ट्रू डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं? ये किताब पढ़ने के बाद या लेक्चर सुनने के बाद आपने ये डिसीजन खुद लेना है। इसके अलावा इस लेक्चर्स की जो स्लाइड हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा हम गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय डॉक्टर इशरत हुसैन, वाई नेशंस फेल, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी एंड द लास्ट वन इज़ वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर। इन सब के लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर सुन सकते हैं। ये दो पर्सन्स आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, एक का नाम डैनियल है और दूसरे का नाम स्टीवन है। इन दोनों की कोऑपरेशन की वजह से ये किताब लिखी गई, आप कह सकते हैं ये दोनों ऑथर हैं इस किताब के। तो हमें तो डेमोक्रेसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और डेमोक्रेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस सीरीज़ के अंदर इन दोनों को इग्नोर करेंगे, इनकी बायोग्राफी को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेजर कंसर्न है वो डेमोक्रेसी है। इसके अलावा की कॉन्सेप्ट्स इन दी बुक, हम इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, अथॉरिटेरियनिज़म क्या होता है, पॉपुलिज्म क्या होता है, फासिज्म क्या होता है, इसके अलावा हिटलर, डेमागोग। ये वो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। आफ्टर लिसनिंग माई लेक्चर्स और वाचिंग माई लेक्चर्स, आप पीपल इसके काबिल हो जाएंगे कि आपको ये टर्म्स बतानी नहीं पड़ेगी। हमारा जो भी नया लेक्चर आएगा उसके अंदर आपको ये जो टर्म्स हैं विदाउट बताए आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें इसका पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, अथॉरिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट की क्या होती है, अथॉरिटेरियन यानी कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, जो मेन पॉइंट है हाउ इट कैन हेल्प अ CSS एस्पायरेंट, अगर यहाँ पे लिखा जाता हाउ इट कैन हेल्प अ CSS PMS और एनी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एस्पायरेंट तो गलत ना होता। तो CSS के जो पास्ट पेपर हैं उनमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड या जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि मैंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है हाउ जनरल इलेक्शंस इन 2002, 2008 एंड 2013 स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आ चुके हैं, नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अगर आप ये सीरीज़ सारी सुन लेते हैं, इस सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सुन लेते हैं, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसे का क्वेश्चन आए, IR का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, पाकिस्तान अफेयर का हो या करंट अफेयर का हो, आप उसको डील करने की पावर या एबिलिटी रखते होंगे। बाय द वे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैंने इसको डिटेल में अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कवर किया हुआ है। आप सेम लाइन लिखकर लिखेंगे बाय CSS टारगेट इंस्टीट्यूट तो आपको डिटेल से ये लेक्चर आ जाएगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, मैंने पाकिस्तान अफेयर की एक लेक्चर सीरीज़ कवर की थी, उसके अंदर इस क्वेश्चन को भी मैंने पास्ट पेपर के अंदर कवर किया हुआ है। इसके बाद डेमोक्रेसी से रिलेटेड CSS के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी आ चुके हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान 2009 के अंदर आया। इसके अलावा आप D वाला देखें, जो D और E वाला जो लेटेस्ट आया हुआ है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। इसके अलावा 2019 के अंदर आया हुआ है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। इसके अलावा 2020 के अंदर भी आया हुआ है, देखें 18, 19, 20 लगातार आ रहा है जी। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वाई दिस बुक इज़ रेलिवेंट, ये किताब किस तरह से डेमोक्रेसी से रेलिवेंट है। तो आपको पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसमें पता है कि डेमोक्रेसी के क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या डिक्टेटरशिप आ सकती है, डिक्टेटरशिप का डेमोक्रेसी के साथ किस तरह से इख्तलाफ पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी होने वाली है।
उसकी वजूहात क्या क्या हैं वो भी आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। क्या लूप होल्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो डेमोक्रेसी को दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, दोबारा से पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म करके नाफिज किया जा सकता है जी। और यही नहीं, जब आप ये किताब, ये लेक्चर सुन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं जिनमें डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है या उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो उनके डाउनफॉल की एक्चुअल वजह आपको ये किताब पढ़ने के बाद ही समझ आएगी। तो ये हमारा हाउ डेमोक्रेसी डाइज का इंट्रो लेक्चर था, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा CSS के अंदर कौन से डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस बुक की हमने इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंसी जानी, और सबसे बढ़कर ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब रह चुकी है, और CSS और जो दीगर एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये मोस्ट रिकमेंडेड है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे हाउ डेमोक्रेसी डाई। 2 तरीके बताऊंगा जिसमें डिटेल से बताऊंगा कि डेमोक्रेसी डाई होने के 2 तरीके कौन कौन से हैं जी। ये जो किताब है ये हमारी 1 या 2 लेक्चर पे कंसिस्ट नहीं करती, इस पर कुछ सेवरल लेक्चर्स बनाए जाएंगे। होप आपको लेक्चर नंबर 1 समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।